नमस्कार, मैं हूं विकास चौहानी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ में। आज इस वीडियो में बात करने वाला है कि आईए, सी आईए एवं आई का इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के एक जो पोइट्री है द सोल्जर। इनमें हौसलाओं के उत्तरदायित्व को दर्शाया गया है कि एक जवान को, एक सैनिक को अपनी मातृभूमि से, अपने देश से कितना लगाव, कितना प्रेम है, इस चीज़ को इस पोइट्री में दर्शाया गया है। द सोल्जर जो पोइट्री है, इसका राइटर है रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर के राइटर है रूपर्ट ब्रूक। तो इनके बारे में थोड़ा, आज पार्ट 1 हमारा फर्स्ट क्लास है, इसलिए आज इनका थोड़ा बायोग्राफी देखेंगे और ये 12th क्लास का है। इसके लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इनके बायोग्राफी को आज हम देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके जो सोनेट है, अब सोचते थे कि सोनेट क्या चीज़ को कहा जाता है। सोनेट वैसे कविता है, वैसे पोइट्री है जो केवल 14 लाइन में लिखा जाता है, 14 लाइन में सेंटेंस में लिखा जाता है, उसी को हम सोनेट कहते हैं। चलिए इनके बारे में इनका थोड़ा बायोग्राफी को जान लिया जाए। द सोल्जर हैज बीन रिटन बाय, कंपोज्ड बाय या डायरेक्टेड बाय, यानी कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता था 2015 या 16 में आया था। कंपोज्ड बाय या रिटन बाय या डायरेक्टेड बाय, तीनों एक ही चीज होता है। द सोल्जर हैज बीन रिटन बाय, कंपोज्ड बाय या डायरेक्टेड बाय रूपर्ट ब्रूक। ही वाज बॉर्न इन 1887 एंड डाइड इन 1915। इनका जो जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु, देहांत हो गया था 1915 ईस्वी में। अब इनके बारे में, ही वाज बॉर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। इनका जन्म एक एजुकेशनल यानी कि एजुकेटेड फैमिली, वेल टू डू एकेडमिक फैमिली में हुआ था। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। इनके जो पिता थे, जो इंचार्ज थे, मतलब ग्राउंड का होता है हाउस मास्टर, और रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे। ही वाज एजुकेटेड हेयर बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कि किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में, जो किंग्स कॉलेज है जो कैम्ब्रिज में उपस्थित है, यहाँ नामांकन दाखिला लेने से पहले इनका प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति हुई कहाँ? हाउस मास्टर रग्बी स्कूल में, जो इनके पिता के साथ हुआ था। अकॉर्डिंग टू W.B. Yeats, जो एक महान पोएट है, W.B. Yeats, ही इज, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मतलब कहते हैं किनके अनुसार, W.B. Yeats के अनुसार, ही इज ए हैंडसमेस्ट यंग मैन। यहाँ हैंडसमेस्ट नहीं होता है, लेकिन आप बुक में देखिएगा हैंडसमेस्ट मोस्ट हैंडसम होता है, लेकिन हैंडसमेस्ट नहीं होता है। लेकिन जो हमारे राइटर है, पोइट्री का जो राइटर है, वो अक्सर वर्ड के साथ खेल जाते हैं। वर्ड के साथ खेलने का मतलब हो जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को में आप देखिएगा कि गो का स्पेलिंग होगा गो, लेकिन उसमें दर्शाया गया है गो, इस प्रकार से। ऐसा ही इसमें मोर हैंडसम की जगह हैंडसमेस्ट लिखे, हैंडसमेस्ट यंग मैन इन कहाँ? इंग्लैंड में। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट इट रूपर्ट ब्रूक, यानी कि W.B. Yeats के द्वारा कहा जाता है कि रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट मैन थे। या हैंडसमेस्ट मैन का यही कि द सोल्जर में ये नहीं दर्शाया जाता है कि हैंडसमेस्ट मैन का मतलब होता है सुंदरता। इसमें दर्शाया जाता है कि देश प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। और देखते हैं आगे क्या है। और इनके बारे में बहुत सारे डिस्क्राइब किए, इनके बारे में, रूपर्ट ब्रूक के बारे में कौन लिखे हैं? W.B. Yeats लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं द सोल्जर के बारे में। He assumed symbolic role that eventually turned into myth of a young and beautiful fallen warrior, यानी कि इंग्लैंड में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, तो में रूपर्ट ब्रूक का बहुत ही बड़ा भूमिका थी। इन रोल ने इनको एक वॉरियर यानी कि योद्धा बना दिया। योद्धा बनाने का कारण यही है कि इनका बहुत ही बड़ा भूमिका था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। चलिए आगे देखते हैं। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन 23 अप्रैल 1915, यानी कि इनकी जो देहांत हुई थी, मृत्यु हुई थी, या किस चीज से हुई थी? ही डाइड इन सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया का मतलब होता है डंक से, जहर से, जहरवाद। सेप्टिसेमिया यानी कि जहरवाद होता है। इसका मतलब कि इनका जो आइसलैंड पे थे, उसी समय इनको कोई
इंसेक्ट ने इनको डंक कर दिया था, उससे सेप्टिसिमियस इनकी देहांत हो गई थी। कब? 23 अप्रैल, याद रखिएगा 23 अप्रैल 1915 ईस्वी में, 23 अप्रैल 1915 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में बहुत आते रहता है। चलिए, ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियम ऑन हिज वे टू बैटल एट गैलीपोली, यानी कि फिर से इसको समझते हैं कि गैलीपोली, ये जो गैलीपोली था, गैलीपोली उस जगह का नाम था जहाँ युद्ध हो रहा था, बैटल जहाँ युद्ध हो रहा था, और वहाँ पे समुद्र का तट एजियन था, एजियन और लेमनस आइसलैंड है, यानी कि जहाँ युद्ध हो रहा था वो गैलीपोली जो समुद्र है, एजियन लेमनस, यानी कि उसी आइसलैंड पर इनको ये सेप्टिसिमिया से ग्रसित हो गया, यानी कि डंक हो गया इनको। यहीं पे जो आइसलैंड होता है कि जो समुद्र का बीच, टापू को ही आइसलैंड कहते हैं, यानी कि समुद्र के बीच में एक ऐसी जगह, एक ऐसी उभारू जगह जहाँ मिट्टी दिखाई देता हो, नदी के बीच में अगर मिट्टी कहीं कहीं दिखे, उस स्थलीय को हम आइसलैंड कहते हैं। रूपर्ट ब्रूक रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट, यानी कि द सोल्जर इनका राइटर है, पोएट है रूपर्ट ब्रूक, इनको वार पोएट के रूप में इनको याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रोटिज्म का मतलब होता है देश हित में देशभक्ति। इनका बहुत ही बड़ा, वो इंस्पायर करते हैं कि पैट्रोटिज्म इन द अर्लियर फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि रूपर्ट ब्रूक एक ऐसा सोल्जर, एक ऐसा भूमिका निभाते हैं और ये इंस्पायर करते हैं पैट्रोटिज्म को, यानी कि देशभक्ति को बढ़ावा देते हैं। कब इनका भूमिका रहा? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड मोस्ट एंथोलॉजिस्ट। इस वीडियो में यही था कि द सोल्जर के बारे में बताया गया था, जिनका राइटर था रूपर्ट ब्रूक। इनके बारे में थोड़ा सा बायोग्राफी था, हम इनका सोनेट हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जिम्मेदार चैनल के नाते हम आपके सामने टोटल इंग्लिश और बायोलॉजी का हमारा टीम आपके साथ कवर करेगी एक वीडियो, और 10 सोल्जर का ऑब्जेक्टिव हम आपके साथ